आज आप लोग को हम प्रेशर के बारे में बताएंगे कि प्रेशर है क्या चीज़। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग या और भी इंडस्ट्री में जो है प्रेशर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, जैसे फ्लूइड का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर, गैस का प्रेशर। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम कैसे चेक करेंगे और इसके लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, इसका मात्रा क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो पहले आता है कि प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, दाब। प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर किसी एरिया पर, किसी क्षेत्र पर अगर हम बल लगाते हैं और बल लगाते हैं, उस बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये एरिया हो गया, क्षेत्र है, और इस पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और ये है एरिया। तो इस फोर्स और एरिया के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। यानी दबाव क्या है, तो किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर क्या होता है, जो बल लगाते हैं, बल माने क्या होता है, यानी कि फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो दबाव को यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/A। तो F जो है वो दबाव जो है वो हम क्या किस में नापते हैं, न्यूटन में। और एरिया जो है, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, क्षेत्रफल, वह क्या होगा, स्क्वायर मीटर में होगा। किस में होगा, तो स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो दाब का जो है एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर। ऐसे आप कह सकते हैं, इसको N/m² लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक है। इसके अलावा जो है, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश सिस्टम में प्रेशर यानी कि दाब नापने के जो इकाई होता है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वो क्या होता है, PSI होता है। PSI, पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच। तो ब्रिटिश प्रणाली में जो है, ब्रिटिश प्रणाली में प्रेशर की इकाई क्या होता है, PSI, पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच। ये इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और MKS पद्धति में, इसको हम MKS पद्धति में, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड में अगर हम नापते हैं दाब का मात्रक प्रेशर का, तो वह क्या होता है, यानी कि kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स जो है आपको हम बता देते हैं कौन कौन से यूनिट्स होता है। पास्कल होता है, टेक्सला होता है, बार होता है, कई प्रकार के लिए इसके यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स समझते हैं ना, इकाई जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम 50 केवल लिख दिए, 50, तो आपसे पूछे कि 50 क्या है, तो क्या बताएंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है। लेकिन अगर हम यहाँ पर kg लिख दिए तो क्या हो गया, 50 kg भार हो गया। अगर यहाँ पर हम क्या लिख दिए, मीटर, m लिख दिए तो मीटर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज होती जा रही है, केवल इसकी वजह से। इसी को यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जिसकी वजह से इसको पहचाना जा रहा है कि ये है क्या चीज़। उसी तरह से दबाव को अगर हमको पहचानना हो तो हम क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख देंगे तभी दबाव होगा, या kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे तभी दबाव हो जाएगा, या PSI लिख देंगे, ठीक है, तभी दबाव हो जाएगा। तो अधिकांशतः जो है, पहले ब्रिटिश शासन था तो PSI का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वही आदत पड़ गया, तो PSI लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल जो है प्रेशर गेज जो आता है प्रेशर नापने के लिए, उसमें दोनों रीडिंग बताया गया है।
PSI में भी और kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में भी। तो हम आगे और यूनिट के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से यूनिट होते हैं। आपको इतना समझ में आ गया ना कि प्रेशर दबाव क्या होता है। तो दबाव जो है किसी वस्तु पर या किसी क्षेत्र पर क्या होता है कि जो बल दिया जाता है, ठीक है, बल लगाया जाता है, उस बल को ही क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर दिए जाने वाले बल को, फोर्स को, लगाए जाने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। यानी कि P इक्वल टू F/A, यानी कि F क्या है, बल है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल पर जो है दबाव लगाने के लिए बल जो लगाया जा रहा है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को जो है हम क्या करते हैं, एरिया यानी एरिया क्षेत्रफल जो होता है उसको स्क्वायर में ही नापते हैं। ठीक है, इसलिए स्क्वायर तो मीटर का है, तो मीटर में स्क्वायर कर दिए तो मीटर स्क्वायर इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि दबाव क्या होता है। एक बार और समझिए, दबाव क्या होता है, तो किसी क्षेत्र पर, किसी पिंड के किसी क्षेत्र पर बल लगाते हैं, उस बल को ही दबाव कहते हैं। ठीक है, और यह दबाव यानी कि बल किसके किसके द्वारा लगा सकते हैं, तो वह हो सकता है कि लिक्विड, गैस, वेपर, इस सब के द्वारा भी दबाव लगाया जा सकता है। दबाव मतलब कि जो है बल लगाकर उसको दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आपको यूनिट्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से यूनिट होते हैं। ऐसे तो यूनिट हमने बता दिया, लेकिन और यूनिट्स में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। यूनिट के बारे में बताए हैं कि SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन उसके अलावा जो हम ब्रिटिश प्रणाली में बताएं कि PSI होता है और kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक हो गया यूनिट में कौन हो गया, PSI, पास्कल, बार, टॉर, और इंच प्रति क्या होता है, इंच HG। HG मैंने पारे का दाब जो है इंच में। और ये जो है इसको अगर हम PSI है तो उसको पास्कल में बदलेंगे तो कितना होगा, बार में बदलेंगे तो कितना होगा, टॉर में बदलेंगे तो कितना होगा, और इंच ऑफ जो है HG मतलब पारे का दाब। ठीक है, पारा होता है ना HG, उसको सिंबल होता है HG पारे का। तो देखिए एक PSI बराबर, यानी एक यूनिट PSI में है तो उसका PSI में क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन पास्कल में जाकर 6894.76 जो है पास्कल हो जाएगा एक PSI का। ठीक है, और बार में जो है 0.069 जो है बार हो जाएगा 1 PSI बराबर। और उसी को अगर हम टॉर में नापते हैं तो 51.72 जो है क्या होगा, टॉर होगा। समझ में आ रहा है ना। और इंच ऑफ HG में नापते हैं तो 2.04 क्या होगा, इंच ऑफ HG हो जाएगा क्या चीज़, एक PSI बराबर। अगर हम फिर इसको एक पास्कल को अगर हम PSI में नापते हैं, ठीक है, एक पास्कल को PSI में नापेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻4 क्या होगा, PSI होगा। 1 पास्कल इजकल टू, और उसी एक पास्कल को अगर हम पास्कल में नापेंगे तो एक है तो एक ही रहेगा। ठीक है, और बार में नापते हैं, ठीक है, बार में तो तक हो गया थे तो 1 हो गया, और बार में जो है 1 पास्कल इजकल टू कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा बार। और फिर वही अगर हम 1 पास्कल को टॉर में बदलते हैं तो टॉर में कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻³ टॉर में हो जाएगा। और इंच ऑफ HG में 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, एक पास्कल बराबर, अगर हम इंच ऑफ HG में बदलेंगे तो एक पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4। उसी तरह से अगर हम बार, यूनिट है क्या है, बार, तो बार PSI में बदलेंगे तो 14.50 जो है 50 क्या होगा, PSI होगा। और पास्कल जो है क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻5 हो जाएगा एक बार बराबर, और एक बार है तो बार ही रहेगा। और टॉर में बदलेंगे तो 7 से 50 पॉइंट यानी कि 750.06 टॉर हो जाएगा एक बार इजकल टू। और इंच ऑफ HG में बदलेंगे तो 29.53 क्या हो जाएगा, यानी इंच ऑफ HG में आ जाएगा एक बार इजकल टू।
अगर उसी को टॉर में बदलते हैं, देखिए एक टॉर बराबर पीएसआई को, मतलब एक टॉर को पीएसआई में बदलेंगे पाउंड पर स्क्वायर इंच में, तो 0.019 क्या हो जाएगा, पीएसआई होगा। और एक टॉर बराबर अगर पास्कल में बदलते हैं तो 133.32 जो है पास्कल होगा। और बार में बदलते हैं तो 1.3 × 10⁻³ होगा। और टॉर में बदलते हैं तो एक टॉर है तो एक ही टॉर हो जाएगा। और इंच ऑफ एचजी में बदलेंगे तो 0.039 इंच ऑफ एचजी में होगा। उसी तरह से एक इंचेज एचजी में बदलते हैं पीएसआई को, मतलब पीएसआई जो है क्या करते हैं, इंच ऑफ एचजी को पीएसआई में बदलते हैं तो 0.49 हो जाएगा। और पास्कल में बदलते हैं 1 इंच एचजी को तो 3386.38 जो है क्या होता है, पास्कल हो जाएगा। और बार में बदलते हैं एक इंच एचजी को तो 0.034 बार हो जाएगा। और टॉर में बदलते हैं तो 25.40 और इंच ऑफ एचजी में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं, लेकिन इतना का हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपके जॉब में जो है क्या होगा, पीएसआई, आपके जॉब में पीएसआई या केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ही क्या कहता है, प्रेशर मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के दो के बारे में आपको जान लेना है कि पीएसआई और केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया यूनिट्स। अब हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत से प्रेशर होते हैं, लेकिन जो आपके जानने के लिए जो प्रेशर है वो आपको हम बताएंगे 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से है, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में, ऐसे तो प्रेशर हमने बताया था कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि स्टैटिक प्रेशर होता है, डायनेमिक प्रेशर होता है, यानी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रोकते हैं, वो स्टैटिक हो गया प्रेशर के द्वारा। और किसी चीज़ को या किसी वस्तु को गतिशील करते हैं तो उसको डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ जॉब में हमारे पास जो काम की ज़रूरत है वो है टाइप्स ऑफ प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर वैक्यूम निर्वात कहते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया वायुमंडलीय दबाव, और गेज प्रेशर यानी कि गेज दबाव, और क्या हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको परम दबाव या पूर्ण दबाव कहते हैं, और वैक्यूम प्रेशर यानी कि क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो एयर का या द्रव का या पर्यावरण का जो भी दबाव है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या होता है, 14.69 जो है psi या 1.033 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 14.769 psi या 1.033 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको जो है किससे चेक किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। बैरोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 14.69 यानी कि 14.69 psi या 1.033 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है वह क्या है कि 14.69 psi का प्रेशर है, या आप केजी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा 1.033 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे चारों तरफ प्रेशर है। लेकिन यह प्रेशर जो है क्या होता है कि जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कम होगा, और गहराई में भी जाने पर क्या होगा कि घटेगा। समझ में आ रहा ना। तो एक निश्चित डायरेक्शन में रहेगा, तो निश्चित एरिया में रहेगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या होगा, इतना रहेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो वायुमंडल के जो दबाव होते हैं, हमारे आसपास जो हमारे शरीर के ऊपर भी दबाव लग रहा है, वो
14.769 जो है, या 14.7 भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 14.7 भी लिख सकते हैं PSI। क्यों? क्योंकि ये 9 है तो 9 से इसमें आ जाएगा तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 14.7 PSI भी लिख सकते हैं या 14.69 PSI भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, समझ में आ रहा है ना। 14.69 का है या 14.69 कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग कंप्लेन सही है, हम हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, चाहे इंग्लिश में बोलते हैं। 14.69 PSI। ठीक है, अब सही है ना। और ये 14.7 भी लिख सकते हैं इसको। तो आपको समझ में आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अब है गेज प्रेशर, क्या है दूसरा नंबर। तो दूसरा जो गेज प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब अधिक प्रेशर होता है, यानी वायुमंडलीय दबाव से जब अधिक दबाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। जैसे आप गाड़ी में हवा भरवाते हैं, साइकिल में या और भी क्या होता है, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, तो वो जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर होता है। उसको चेक करने के लिए हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर गेज का। दिखाते हैं आपको प्रेशर गेज। ठीक, तो प्रेशर चेक करने के लिए, यानी गेज प्रेशर, ये आपका प्रेशर गेज है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे चेक करते हैं, किस प्रकार से। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया ना। तो गेज प्रेशर हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसी को क्या कहते हैं, यानी कि गेज प्रेशर कहते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग के आसपास जो है प्रेशर है, लेकिन अभी क्या बता रहा है, इसमें 0 बता रहा है कि नहीं बता रहा है, 0 बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा होगा तब ये प्रेशर बताएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। कहते हैं गेज प्रेशर, यानी कि गेज, यानी कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये बताएगा। ठीक है, इसको प्रेशर गेज कहते हैं। अब उसके बाद जो है क्या है कि एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है परम या पूर्ण दबाव। पूर्ण दबाव का मतलब है कि इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि आप जो है जितना प्रेशर है गेज का, मान लीजिए 5 PSI है और इसमें 14.7 अंग्रेजी में है 14.7। ठीक है, 14.7 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 19.7 PSI। ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा बात पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो 19.7 PSI ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जिसको निर्वात कहते हैं। वैक्यूम, यानी वैक्यूम वह स्थान है, रिक्त स्थान है जहाँ प्रेशर टेम्परेचर नहीं होता है, उसी को वैक्यूम कहते हैं, खाली स्थान। ठीक है, तो वैक्यूम से इंडस्ट्री में बहुत से काम कराए जा सकते हैं। आप देखिए, आपके आसपास भी वैक्यूम सिस्टम के द्वारा क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर आ जाता है। नीचे से पानी ऊपर आता है ना, जमीन के नीचे से पाइप डालते हैं और पानी क्या होता है, ऊपर लेकर आते हैं। हैंडपंप आप देखबे किए हैं। अब इसमें जो है वाशर होता है, और पाइप ये नीचे चला जाता है। इसे यहाँ चेक वाल्व लगा हुआ रहता है, और जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाते जाते इसके अंदर क्या क्या होता है, एयर निकालते जाता है। ठीक है, और जब एयर निकालते जाता है और यहाँ पर पानी का लेवल रहता है तो इसके अंदर वैक्यूम उत्पन्न होते जाता है, और जब वैक्यूम उत्पन्न होते जाता है तो पानी क्या होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और फिर पानी यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो वैक्यूम दबाव, यानी वैक्यूम भी एक प्रकार के क्या है कि दबाव है, खींचने का भी काम करता है, खींच लेता है। जैसे मान लीजिए कोई टैंक है,
ये टैंक है और इसके अंदर हमने क्या किया कि वैक्यूम कर दिया, निर्वात कर दिया। निर्वात कर देने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी प्रेशर कम हो गया। 14.7 psi से यानी 14.7 psi से प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ठीक है। उस कंडीशन में इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, कोई लिक्विड अगर इसके अंदर प्रवाहित कराते हैं, ऐसे लिक्विड है तो इसको क्या करेगा, खींच के अपने अंदर कर लेगा। तो उसके क्या हो जाएगा, वैक्यूम प्रेशर के द्वारा भी इसके अंदर जा सकता है। तो सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले उसके अंदर के बाहरी एटमॉस्फेयर को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बाहरी एटमॉस्फेयर का एयर रहेगा तो क्या होगा, उससे मॉइस्चर चोकिंग होगा। तो मॉइस्चर चोकिंग ना होने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। और वैक्यूम नापने की इकाई जो होता है वह मरकरी इन इंच होता है। क्या होता है, मरकरी इन इंच, Hg इन इंच, INCH। ठीक है, वैक्यूम नापने की इकाई क्या होता है, मरकरी इन इंच। इसको Hg पारा भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, Hg इन इंच, यानी कि हम इसको नेगेटिव प्रेशर भी कह सकते हैं, एक प्रकार के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये पारे के दाब में हम नापते हैं, इसलिए इसको Hg मतलब मरकरी इन इंच कहते हैं। तो समझ में आ गया प्रेशर नापने का इकाई क्या होता है और कौन कौन से प्रेशर होते हैं, किस प्रेशर का क्या काम है। ठीक है, अब हम आप लोग को प्रेशर नापने के लिए और वैक्यूम नापने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इक्विपमेंट्स जो है उसके बारे में बताते हैं। प्रेशर नापने का जो है इक्विपमेंट है, ऐसे तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, मेजर करने के लिए बताया था बैरोमीटर का, लेकिन हमारे जो जॉब में यानी कि काम में जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है वह है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज, ठीक है। और ये क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर होता है। प्रेशर गेज जिसमें केवल हम हाई प्रेशर ही चेक कर सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर जो ज़्यादा होगा उसी को हम चेक कर सकते हैं, तो उसको हाई प्रेशर गेज कहते हैं। और हाई प्रेशर गेज को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर गेज भी कहते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर गेज, उसको हेड प्रेशर गेज भी कहते हैं। या पंपिंग प्रेशर गेज, यानी प्रेशर गेज एक ही है, लेकिन उसके काम के आधार पर इसको देखिए अकेले है लेकिन कई गो नाम से जाना जाता है। ठीक है, काम के आधार पर इसको अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब अधिक प्रेशर होगा तब ये क्या होता है, प्रेशर बताएगा। ठीक है, और दूसरा जो है कंपाउंड प्रेशर गेज होता है। दिखाई दे रहा है, कंपाउंड प्रेशर गेज, इसको जो है लो प्रेशर गेज भी कहते हैं। इसको लो प्रेशर गेज कहते हैं। इसको अगर सेक्शन लाइन में लगाते हैं तो सेक्शन प्रेशर गेज भी कहते हैं। दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेक्शन प्रेशर गेज भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको कंपाउंड प्रेशर गेज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही प्रेशर से हम क्या करते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेशर चेक कर सकते हैं। कंपाउंड, देखिए ये कंपाउंड है, दिखाई दे रहा है, और इसमें जो है यहाँ जीरो है, जीरो। ठीक है, हम नीचे दिखाते हैं आपको। देखिए ये प्रेशर गेज है और इसमें ये नीडल है, 0 psi बता रहा है। तो इसमें जो ब्लैक वाला है, देख रहे हैं ना, ब्लैक चारों तरफ से ब्लैक कलर बाहर बाहर दिखाई दे रहा है, वो psi में है, पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच में नापते हैं, मेजर करते हैं। और जो रेड वाला है उसको हम kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना,
ये रेड वाला है नीचे अंदर, वो क्या होगा, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए यहाँ रेड में लिखा है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ब्लैक वाला है वो पीएसआई में है, पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर, यानी इससे हम 500 पीएसआई प्रेशर तक हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है 35 जो है क्या हो जाएगा, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर सकते हैं। यानी कि आप लगभग में 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 14 पॉइंट यानी 7 जो है पीएसआई होता है, यानी 14.7 पीएसआई। ठीक है, हाँ हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में बोल रहे, समझ में आ रहा ना। तो ये जो है क्या होता है कि उसे हम अगर 15 है तो 15 है तो उसमें अगर हम क्या करते हैं 14.7 से गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो है पीएसआई में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और ये हो गया आपका, इसी को हम हाई प्रेशर गेज कहते हैं और डिस्चार्ज प्रेशर गेज कहते हैं, कंपाउंड हेड प्रेशर गेज, पंपिंग प्रेशर गेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसमें जो है क्या होता है कि गैस चार्जिंग पाइप लगा कर इसको टाइट करते हैं और उसके अंदर प्रेशर हम चेक करते हैं, पाइप के अंदर या जो भी टैंक के अंदर प्रेशर चेक करना होता है, ठीक है। और ये जो है कंपाउंड प्रेशर गेज है। कंपाउंड प्रेशर गेज इसलिए कहते हैं कि एक ही गेज से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेशर चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है पीएसआई में बता रहा है अंदर वाला, और बाहर जो है केजी में बता रहा है, ठीक है। और यहाँ 0 है, तो 0 से जब ऊपर बढ़ेगा नीडल तो यह क्या बताएगा, यानी कि किस में बताएगा, केजी और पीएसआई में बताएगा, यानी पॉजिटिव प्रेशर बताएगा। और 0 से जब नीचे आएगा तो वह वैक्यूम बताएगा, ठीक है, निगेटिव प्रेशर बताएगा, वैक्यूम बताएगा। तो इसलिए इसको कंपाउंड प्रेशर गेज कहते हैं, क्योंकि एक ही गेज से दोनों काम कर सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेशर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम क्या करना, चेक करना है, तो ये प्रेशर गेज जो है, प्रेशर चेक करने के लिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हम लोग के जॉब में जो है इस्तेमाल किया जाएगा प्रेशर चेक करने के लिए और वैक्यूम चेक करने के लिए, 3 ही 2 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को।